या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। टीवी जगत के सबसे बड़े एस्ट्रो शो 9 देवियां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह। आज हम बताएंगे कि दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता से आप किस तरीके से वरदान पा सकते हैं और रात्रि पूजा से कैसे आप अपने संकट दूर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ नंदिता पांडे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल होए। अगर आपको भी ऐसी ही वाक शक्ति चाहिए कि जैसा आप बोले लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुनते जाएं, तो आज मैं आपको देवी माँ स्कंद माता की कृपा से ऐसी शक्ति दिलवाने वाले चक्रों की साधना बताऊंगी। रहीमन धागा प्रेम का मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वाई राखी और आज है 5वां नवरात्रा। स्कंद माता की कार्तिकेय के साथ पूजा होती है। क्या आपका भी सपना है संतान प्राप्ति का? तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किन कर्मों से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा कौशिक और मैं आपको बताऊंगी कि व्रत में पुण्य कैसे कमाया जाए, क्या काम करें कि जिंदगी सफल बन जाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज 5वां दिन है नवदुर्गा के पर्व का, जो कि माँ स्कंद माता को समर्पित है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह सृष्टि के कल्याण के लिए हमारे महादेवी और देवताओं ने कितने त्याग किए हैं। नमस्कार, मैं हूँ मीरा महाजन। आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्र के 5वें दिन कौन सी राशि वाले व्यक्तियों के लिए व्रत करना, पूजा करना, उपासना करना अत्यंत अनिवार्य होता है। साथ ही बताऊंगी कि देवी का 5वां यह स्वरूप देवी स्कंद माता किस ग्रह को बल देती हैं, जिसे जानकर और उसे बलवान बनाकर चमका सकते हैं आप अपनी किस्मत। दुर्गा देवी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति खरबंदा और आज मैं बताऊंगी कि नवरात्र के 5वें दिन जब स्कंद माता की पूजा करी जाती है तो किस रंग के महा उपाय से आप शरीर में समय असमय पर होने वाली दर्द, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से निजात पा सकते हैं। शूलेन पाहिनो देवी पाही खड़गेन चांबिके, घंटा सुनने न पाही चाप जानी स्वनेन च। नमस्कार, मैं ज्योति थपलियाल। आज नवरात्रे के 5वें दिन माता स्कंद माता के स्वरूप के पीछे छिपे प्रतीकात्मक रहस्य के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक। मैं बताऊंगी आपको 5वें नवरात्रे पर मां स्कंद माता कैसे संवारेंगी आपके बच्चों का जीवन। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की आराधना की जाती है। देवी स्कंद माता का रूप बेहद ही ममतामयी है। माँ की 4 भुजाएं हैं। उनकी ऊपर की 2 भुजाओं में कमल का पुष्प है, लेकिन उनके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। वो भी कैसे सकता है? उनकी गोद में बालक स्कंद जो बैठे हुए हैं। स्कंद जिनका दूसरा नाम बालक कार्तिकेय भी है, ये उनकी माँ है। बालक स्कंद के 6 सर हैं। अब इन 6 सर का अर्थ ये नहीं है कि वाकई में उनके 6 सर हैं। ये 6 सर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? असल में स्कंद जो हैं वो शक्ति और शिव के पुत्र हैं। शिव जिन्हें पंचानन कहा जाता है, यानी कि 5 तत्व के स्वामी। वो 5 तत्व हैं अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। और देवी जो दर्शाती हैं प्योर कॉन्शियसनेस, यानी कि चैतन्य शक्ति। इन सबके समावेश से, इन 6 के समावेश से बने हैं कार्तिकेय, जो बैठे हैं अपनी माँ की गोद में। अगर आपको देवी की कृपा पानी है, उनकी गोद में स्थान पाना है, तो आपको स्कंद के जैसे ही आपको इन 6 गुणों को अपने भीतर उतारना होगा। और हाँ, याद रखिए, जब भी आप देवी की उपासना करेंगे तो आप मात्र देवी की ही उपासना नहीं करते हैं, बल्कि आप स्कंद की भी उपासना करेंगे। और इन दोनों के ही आशीर्वाद से आपका जीवन आनंद और प्रेम, उसके साथ ही ममता से भर जाएगा। तो इस बार इस नवरात्रि देवी के इस स्वरूप का ध्यान करें। माँ आपका जीवन आनंदमय बनाए। धन आ जाए, लेकिन धैर्य कहाँ से आ जाए? बड़ी नौकरी मिल जाए, पर धैर्य कहाँ से आए? सुख शांति भी मिल जाए, उसके बावजूद भी
धैर्य कहाँ से आए? माँ स्कंद माता अपनी अभय मुद्रा के दौरान आपको देंगी धैर्य, आपको देंगी शक्ति, आपको देंगी सुख और शांति भी। एक छोटा सा रात्रि में दैवीय प्रयोग किया जाना चाहिए। जब भी नवरात्रि की बात आती है तो रात्रि की पूजा का खास महत्व बढ़ जाता है। माँ है धैर्य की मिसाल और माँ आपको देंगी अभय मुद्रा के माध्यम से ढेरों शक्तियाँ और साथ में देंगी सुख भी। 5 सुपारियाँ आपने ले लेनी है और आसन वही होना चाहिए जिस आसन का प्रयोग आप लगातार करते आ रहे हैं। थोड़ा सा जल ले लीजिए एक पात्र में और साथ में रखिए अपने एक स्फटिक की माला। अपने आसन पर थोड़ा शांत मन से बैठिए। अगर धैर्य चाहिए तो पहले धैर्य से बैठिए और बैठ करके आपने एक मंत्र का जाप शुरू करना है, जिसे आपने सारा कंसंट्रेशन अपना सुपारियों के ऊपर ही रखना है। घर में क्या हो रहा है थोड़े समय के लिए भूल जाइए। बच्चे क्या करेंगे थोड़ा सा भूल जाइए। बच्चे बहुत कुछ करेंगे, बहुत अच्छा नाम कमाएंगे, लेकिन सबसे पहले उन दिव्य सुपारियों को आप अभिमंत्रित कीजिए, जिसके माध्यम से आपके घर में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनका धैर्य से आनंद ले पाए। सामने सुपारियों के ऊपर देखते हुए अपनी नजर रखते हुए मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। ओम क्लीम, ओम क्लीम। 3 मालाएं जाप करने के बाद सुपारियों को समेट लीजिए, उन्हें लाल कपड़े में बांध करके पूजा स्थान पर रख दीजिए। जिस किसी के जीवन में भी उथल पुथल है, ये अपनी तरफ से एक छोटा सा तोहफा रूप में दे दीजिए। यकीन मानिए माँ स्कंद माता आपके जीवन में चमत्कार करेंगी, धैर्य भी आएगा, सुख भी आएगा और समृद्धि भी चल करके आएगी। नवरात्र के 5वें दिन माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की उपासना की जाती है। देवी स्कंद माता बुध ग्रह को बल देती है, यानी बुध ग्रह की स्वामिनी मानी जाती है। बुध ग्रह जो मिथुन और कन्या यानी जेमिनाई और वर्गो राशि के रूलिंग प्लैनेट है। तो अगर आपकी राशि मिथुन या कन्या है यानी जेमिनाई या वर्गो है, या फिर आपकी कुंडली में बुध ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो आज के दिन का व्रत करना, देवी माँ की उपासना करना, दान पुण्य करना आपके लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। बुध ग्रह कारक होते हैं हमारे शरीर में हमारी जीभा के यानी जीभ के, हमारी ब्रेन के, हमारी बुद्धि के, इंटेलिजेंस के, पढ़ाई के, व्यापार के, बिजनेस के, प्रॉपर्टी के, मार्केटिंग स्किल्स के, स्पीकिंग स्किल्स के। तो अगर आप इन सब गुणों में वृद्धि चाहते हैं कि आप अच्छे वक्ता बन जाएं, आपके मार्केटिंग स्किल्स बेटर हो जाएं, आपका व्यापार बढ़ोतरी करे, वृद्धि करे, प्रॉपर्टी संबंधित समस्या आपकी दूर हो जाए, साथ साथ आप पढ़ाई में अच्छी आपकी स्मरण शक्ति हो जाए, पढ़ाई में एकाग्र हो सकें आप, और या फिर आपको आपकी जीभ में कुछ परेशानी है, मुख में छाले आते हैं, इन सब दुविधाओं से बचना है, जीवन में वृद्धि बढ़ोतरी लानी है, तो आज के दिन का व्रत करें, पूजन करें, दान पुण्य करें, उपासना करें, आपके लिए भाग्योदय लेकर आएगा। आज फिर मैं आपको कल की तरह बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो घबराए नहीं कि मेरा तो भाग्योदय नहीं होगा। व्रत का अर्थ केवल उपासना, उपवास या पूजा नहीं होता है, व्रत का अर्थ संकल्प भी होता है। संकल्प तो आप ले सकते हैं ना। अब संकल्प क्या लेना है? संकल्प ये लेना है कि आप आज क्रोध नहीं करेंगे, चाहे कोई जितनी मर्जी गलती कर दे, आप गुस्सा नहीं खाएंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, मनुष्य हो या कोई जानवर हो, साथ साथ किसी जरूरतमंद को दान करे रहेगा श्रेष्ठ। और जहाँ पर भी हैं आप, सरल सा मंत्र ओम देवी स्कंद माताय नमः का जाप करें, माँ होगी आप पर मेहरबान। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो देहि। रूप और यश सभी पाना चाहते हैं,
लेकिन हम अक्सर ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं कि जब हम ज़रूरी काम के लिए जाते हैं तो पता लगता है कि शरीर में दर्दें हो रही हैं या एक रात पहले हमें नींद ही नहीं है। आज नवरात्रि के 5वें दिन जब माँ स्कंद माँ की पूजा करी जाती है तो यह दिन इस उपाय के लिए सबसे अनुकूल दिन है। माँ का प्रिय रंग भी हरा है और आपको इसी रंग से जुड़ा जो है उपाय करना है। आप आज के दिन जब माँ की पूजा करें तो माँ को एक पान के पत्ते पर 5 इलायची रख के माँ को अर्पण कर सकते हैं पूजा में। और उसके अलावा आप हरी मूंग की दाल का अगर दान करें तो उससे आपको जो है बहुत लाभ होगा। अक्सर शरीर में हमने देखा है कि समस्याएं, दर्द जो समय असमय पे होती हैं, लेडीज़ बहुत ज़्यादा, महिलाएं खास तौर पे कंप्लेन करती हैं कि उनको बैक में पेन होता है, कभी हाथ में पेन होता है और अक्सर माइग्रेन की समस्या तो बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो ये जो दर्दें होती हैं ना, ये वायु की दर्दें सबसे ज़्यादा होती हैं। तो आज के दिन आप एक हरी मूंग ज़रूर दान कीजिएगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा। और जिनको ऐसा नहीं होता, जिनको बहुत ज़्यादा दर्दें नहीं हैं और वो प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, वो लोग हरा रंग जो है धारण कर सकते हैं, हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, हरे रंग का धागा पहन सकते हैं। उनके लिए ये बहुत लकी दिन है और हरा रंग आज का लकी रंग रहेगा। वैसे मैं जो आपसे अब बात करने वाली हूँ वो स्कंद माता की है। स्कंद माता जो संतान देती है, स्कंद माता जो स्कंद को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं, जैसे मेरी दोस्त ज्योति जी ने समझाया, उनका रूप। यानी जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही होती या जिनके संतान हो लेकिन उसका सुख ना मिल रहा हो, बच्चे आपकी बात ना सुन रहे हो, वो सब ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि मेरा काम है आपको कर्मा से जुड़े हुए उपायों को बताना। अब जैसे मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, किसी के घर में ईश्वर ना करे कि बहुत सारे लोगों ने उथल पुथल देखी कोविड के टाइम पर, तो बहुत सारे घर भारतवर्ष में ऐसे हैं जो इस वर्ष पूजा नहीं कर सकते क्योंकि उनके घर में सूतक या पातक लगा हुआ है, यानी कि किसी की मृत्यु हो गई है या घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया है। मेरी नंद के घर में, मेरी भाभी के घर में बच्चा हो गया, लेकिन मैं भी पूजा नहीं कर सकती क्योंकि एक परिवार का हिस्सा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि स्कंद माता से मुझे संतान प्राप्ति का वरदान मिले, तो मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ कि मैं बिना मंदिर जाए माँ का आशीर्वाद पालूं? कर सकती हैं। ऐसा एक कर्म है जो आप कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, या आप नाना नानी दादा दादी हैं तो आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति हमें अगर चाहिए हो तो हमें संतान के पास रहना होता है। जैसे हम जब पढ़ रहे होते हैं तो माँ क्या कहती है, बेटा पॉजिटिव सोचो, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा सोच। तो अगर आपको संतान प्राप्ति चाहिए तो आज आप अनाथ आश्रम जरूर जाएं। अनाथ आश्रम जाके बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलिए, उनकी ज़रूरतें पूरी कीजिए, उन्हें टॉफ़ी चॉकलेट्स दीजिए, उन्हें पढ़ाइए और उनके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताइए। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और उन बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। यही एक तरीका है कि अगर मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ, लेकिन मुझे स्कंद माता का आशीर्वाद कैसे मिले? तो माँ तो हर बच्चे में होती है, तो आज बच्चों के साथ थोड़ी देर समय ज़रूर बिताइए, स्कंद माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा और माँ की कृपा से अगले नवरात्रे से पहले आपके घर में भी खुशखबरियां आनी शुरू हो जाएंगी। जीवन में वाणी का बहुत महत्व होता है। अगर आपकी मीठी वाणी है और आप कुछ कड़वा भी बोल रहे हैं, यानी कि कुछ कड़वे शब्द बोल रहे हैं, तब भी सामने वाले व्यक्ति को मिठास ही लगती है और आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी ही रहती है। तो वाणी का ऐसा प्रभाव कि आप क्या बोल रहे हैं और दूसरा उसको कैसे ले रहा है, ये सब होता है कंट्रोल आपके विशुद्धि चक्र से। विशुद्धि चक्र साधक की यात्रा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चक्र है। इस चक्र के माध्यम से जो आपकी गांठ खुलती है, ग्रंथि खुलती है, उसके बाद तो असीम अपरंपार सुख और शांति का आभास होता है। इस चक्र की एनर्जी से या इस चक्र को पावरफुल करने से आप जितना ज़्यादा यहाँ पे वाणी तो कंट्रोल करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्रिएटिविटी का अपसर्ज जिसे बोलते हैं, जो कि एक बिल्कुल खुल करके आपकी क्रिएटिविटी निकल के आती है। आप देखेंगे जितने भी आर्टिस्ट हैं, साहित्यकार हैं, सिंगर्स हैं, उनका विशुद्धि चक्र बहुत प्रबल होता है, क्योंकि कहते हैं कि विशुद्धि चक्र सीधे आपको ईश्वर से कनेक्ट कराता है। तो इस चक्र का इतनी इम्पोर्टेंस है और इस चक्र को अगर आप जितना ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और साधक जितनी ज़्यादा साधना करता है इस पर, उतनी ज़्यादा देवी सरस्वती की कृपा आपके ऊपर पड़ती जाती है। तो कैसे करना है आपने अपने विशुद्धि चक्र को एनर्जाइज? तो आपको मैं मुद्रा बता दूं, रंग बता दूं। तत्व होता है इसका आकाश, देवी होती है इसकी शक्ति। 2 सिंपल मुद्रा आपको बताती हूँ। अपनी उंगलियों को ऐसे जोड़ लें, ऐसे जोड़ लें और अपने अंगूठे को जोड़ें।
आप ऐसे देखेंगे तो ये आपके थ्रोट चक्रा जो होता है आपका अंदर थ्रोट का आभास दिलाता है। और इसको अगर आप आकाश के रूप में ऐसे रखेंगे और अपनी नाभि के सामने रखेंगे, साउंड होता है हम। आपने कैसे बोलना है? नीचे मूलाधार से लेके ऊपर को लेके जाना है, हम। ये आपके विशुद्धि चक्र का साउंड है। दूसरा, आपके थायराइड ग्लैंड्स और ईएनटी को भी विशुद्धि चक्र कंट्रोल करता है। आपने अपनी अनामिका उंगली को शुक्र पर्वत पे रखना है और अंगूठे से उसे दबा दें। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। ये आपने दोनों हाथों में करना है और इसे आकाश मुद्रा भी बोलते हैं। आप इसको फिर अपने घुटने के ऊपर रख देंगे। घुटने के ऊपर रख करके सेम साउंड करना है, हम। आप इसको ऐसे लेके जाएंगे। आपका विशुद्धि चक्र 5 मिनट रोज ध्यान करें, थायराइड कंट्रोल होगा और साथ ही साथ विशुद्धि चक्र भी आपका इसमें भेदन होगा और जागृत होता जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता को समर्पित नवरात्रि का 5वां दिन और यात्रा का 5वां पड़ाव। मातृशक्ति से बड़ा कोई रूप नहीं माता का, इसीलिए इनको आदि जगत जननी भी कहा जाता है। इस कथा को, स्कंद माता को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जहां पर शिव और देवी सती साथ रह रहे थे। लेकिन जब शिव के तिरस्कार की वजह से सती मां ने अपने पिता के घर यज्ञ में अपने को होम कर दिया, उसके बाद शिव बहुत ही, जिसको कहते हैं कि गंभीर दुख में चले गए और हजारों वर्ष की गंभीर साधना में चले गए। इधर शिव के साधना में जाने से पूरे ब्रह्मांड में असुरों का राज होने लगा और एक जो दैत्य था ताड़कासुर, उसका साम्राज्य बहुत बढ़ने लगा। देवों में हलचल हुई और उसको ये वरदान था ताड़कासुर को कि या तो शिव या उनकी संतान ही उसको मार सकती है। तो इसलिए नारद मुनि देवी माँ के पास गए, पार्वती माँ के पास, और उन्होंने कहा कि आपको शिव को पाने की साधना करनी चाहिए, आप ही सती हैं। देखिए किस तरह से सृष्टि काम करती है। यूनिवर्स में कुछ भी रैंडम नहीं होता। जब देवी पार्वती को पता चला तो उन्होंने साधना शुरू की और फिर देवी और शिव की शक्ति जब साथ आई तो स्कंद का जन्म हुआ, जिनको हम कार्तिकेय या षडानन भी कहते हैं। और फिर कार्तिकेय ने ही ताड़कासुर का वध किया था। तो ये जो कथा है, इसमें सबसे बड़ी बात जो टेक अवे है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि माँ स्कंद माता आपको बच्चे होने का आशीर्वाद दें, तो एक छोटा सा मंत्र है, ओम माँ स्कंद मात्रई नमः। इसका रोज 108 बार जाप करें। पीले कपड़े में 5 हल्दी की गांठें बांधकर अपने सराहने पर रख लें। अगर आप 1 वर्ष ऐसा करते हैं तो माता आपको भी पुत्र का या संतान का आशीर्वाद अवश्य दे सकती है। अक्सर जब घर में किसी ने व्रत रखा हो और वो खाना खाने बैठे हैं तो जिन्होंने व्रत नहीं रखा होता ना, वो आके कहते हैं सुनो थोड़ा सा हमारे लिए भी छोड़ देना, व्रत का पुण्य हमें भी मिल जाएगा। अगर आपके घर में भी लोग यही कहते हैं ना, तो आज मेरी बातों को थोड़ा और गौर से और ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई खाना खा रहा हो, उसने व्रत रखा है या नहीं रखा, आप उसके खाने पर नज़र बना के रखेंगे तो उसे वो खाना पचेगा कैसे। दूसरा, अगर वो खाना छोड़ देगा तो इसे तो अन्न का अनादर कहते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में पुण्य कमाना चाहते हैं और व्रत नहीं रख पा रहे, तो फिर भी पुण्य कमाने का एक आसान तरीका है। जिसने व्रत रखा है ना, उसकी मदद कीजिए, उसके लिए खाना बनाइए, उसे गरम गरम खाना परोसिए। इस तरीके से भी पुण्य कमाया जा सकता है। आज है 5वां नवरात्रा और आज माता स्कंद माता की पूजा आराधना की जा रही है। स्कंद की माता यानी भगवान कार्तिकेय की माता। और आज का जो नवरात्रा है वो बुध ग्रह से संबंध रखता है। वहीं पे बुध ग्रह जो है कहीं ना कहीं जीभ यानी वाणी, आपकी त्वचा, आपकी बुद्धि का कारक माना जाता है।
यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की बुद्धि उजागर हो जाए, बच्चे की बुद्धि तेज हो जाए, तो आज के दिन करें एक छोटा सा उपाय। आज के दिन माता के समक्ष हरे रंग की कलम रखें और साथ ही साथ वो जो कलम है उस कलम को बच्चे को दें और उस कलम से बच्चा पढ़ाई लिखाई करे। ऐसा करने से आपका बच्चा पढ़ाई में तेज हो जाएगा। वहीं पर जिन माताओं को ये परेशानी है कि उनके बच्चे बहुत जल्दी से बोल नहीं रहे हैं या बोलने में प्रॉब्लम है, यानी स्टैमरिंग प्रॉब्लम है, तो उनको करना है एक छोटा सा उपाय। एक कांसे का पात्र लें, उस पर शहद डालें, शहद को 5 या 10 मिनट रखें, माता के समक्ष रखें और साथ ही साथ उस शहद से अनामिका उंगली से बच्चे की जीभ पर ओम बनाएं। ऐसा करने से लाभ होगा और माता को आज के दिन केले का प्रसाद चढ़ाना ना भूलें। तो आज हमने जाना माँ स्कंद माता के बारे में। कल हम पुनः आएंगे, माँ कात्यायनी का वर्णन करेंगे, उनकी महिमा के बारे में बात करेंगे, चक्रों पे क्या साधना करें इस बारे में भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ बताएंगे आपको। तो देखना ना भूलें प्रातः 7 बजे एवं दोपहर 1:30 बजे 9 देवियाँ सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर। जय माता दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।